दलीय राजनीति का दस्तूर है कि जब किसी पार्टी में उसके दुश्मन बाहर कम और घर के अंदर कचकच ज्यादा करने लगे तो संगठन को बिखरने से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। झारखंड कांग्रेस की मौजूदा सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी ही है, जहां गुटबाजी, आपसी मतभेद, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और बगावती तेवरों ने पूरी पार्टी को कंफ्यूजन के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। कभी भाषा के मुद्दे पर परंपर कंट्राडिक्टरी स्टैंड, कभी कमेटी के आकार प्रकार रूप रंग पर बवाल, कभी मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर सवाल, तो कभी सरकार में शामिल रहने के बजाय बाहर से समर्थन की पैरोकारी। ऐसा लग रहा है कि झारखंड कांग्रेस इन दिनों अपोजिशन से कम और इंटरनल अपोजिशन से ज्यादा परेशान है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह लड़ाई सड़क पर नहीं, सीधे सीधे पार्टी के ड्राइंग रूम में चल रही है। लेटर वॉर हो रहा है, सोशल मीडिया के जरिए लीडरशिप को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मंत्रियों की कंप्लेन दिल्ली दरबार तक पहुंचाई जा रही है और कई नेता अब खुलकर यह पूछ रहे हैं कि आखिर पार्टी की डायरेक्शन क्या है। आला कमान दिल्ली में बैठकर डैमेज कंट्रोल का खाका बुनता है, लेकिन रांची आते आते वो फॉर्मूला धड़ाम हो जाता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर खुलकर सवाल उठा रहे हैं, सांसद सुखदेव भगत उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, बंधु तिर्की अलग लाइन पर है, केएन त्रिपाठी का अलग स्टैंड है और कुछ पुराने नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि सरकार में कांग्रेस की हालत साइलेंट पार्टनर जैसी हो गई है, यानी सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस के भीतर सेटिस्फैक्शन नहीं है। सबसे दिलचस्प और खतरनाक बात तो यह है कि यह टकराव सिर्फ पद या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल डायरेक्शन की लड़ाई भी बनती जा रही है। यह एक गहरा पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसने झारखंड कांग्रेस के कल पुर्जे हिला दिए। क्या झारखंड कांग्रेस अपने ही नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दब रही है? क्या प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और केंद्रीय प्रभारी के राजू का कंट्रोल अब संगठन पर से खत्म हो चुका है? ये वो सुलगते सवाल हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल कॉरिडोर में जोर शोर से गूंज रहे हैं। पार्टी में भीतर ही भीतर ऐसा सियासी प्रेशर कुकर तैयार हो चुका है जिसकी सीटी अब बाहर सुनाई देने लगी है। इस आंतरिक घमासान के बीच प्रदेश प्रभारी के राजू ने पैर में लगी चोट के नाम पर फिलहाल रांची से ही दूरी बना ली है, लेकिन पार्टी के भीतर जो लावा सुलग रहा है ना, वह कभी भी बड़े विस्फोट का रूप ले सकता है। नमस्कार, जोहार, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आइए आज की इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से यह समझते हैं कि आखिर झारखंड कांग्रेस के इस अंदरूनी महाभारत के मुख्य किरदार कौन है और किस तरह एक एक करके पार्टी के भीतर अंतर विरोधों की खाई और चौड़ी होती जा रही है। झारखंड कांग्रेस के भीतर वैचारिक और क्षेत्रीय अंतर विरोधों का यह भाषाई दंगल उस वक्त खुलकर सामने आ गया जब वरिष्ठ नेता व वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह ने जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया। राधाकृष्ण किशोर ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पार्टी नेतृत्व के सामने सीधे तौर पर यह सवाल दाग दिया कि आखिर इन क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, पार्टी इस पर खामोश क्यों है। उनके इस तीखे सवाल ने संगठन के भीतर एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी जिसने पूरी पार्टी को दो अस्पष्ट और विरोधी धड़ों में बांट दिया है। दरअसल मामला सिर्फ परीक्षा या भाषा सूची का नहीं था, यह सीधे सीधे उस पुराने और संवेदनशील सवाल से जुड़ गया जो झारखंड की राजनीति में बार बार लौटता है। झारखंड में किन भाषाओं को लोकल माना जाए और किसे नहीं। झारखंड कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता बंधु तिर्की ने इसके बिल्कुल विपरीत और कड़ा रुख अपना लिया। तिर्की ने भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को पूरे झारखंड में राज्य स्तर पर मान्यता देने का पुरजोर विरोध किया। बंधु तिर्की ने यहां तक कहा कि जिस भोजपुरी और अंगिका को बिहार में ही राजकीय भाषा का दर्जा नहीं मिला, उसे झारखंड में लेकर विवाद खड़ा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बिहार के उन इलाकों का उदाहरण दिया जहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, लेकिन वहां कुड़ुक और संताली जैसी भाषाओं को वैसी मान्यता नहीं मिली। यानी उनका तर्क साफ था, अगर दूसरे राज्य आदिवासी भाषाओं को प्राथमिकता नहीं देते तो झारखंड पर भी भोजपुरी, मैथिली, अंगिका के भाषाई दबाव क्यों बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के भीतर हर कोई इस लाइन से सहमत नहीं।
वरिष्ठ नेता के त्रिपाठी पहले ही आलाकमान को पत्र लिखकर भोजपुरी और मगही के समर्थन में खुलकर अपनी बात रख चुके हैं। उनका मानना है कि इन भाषाओं की अनदेखी राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकती है। यानी कांग्रेस के भीतर भाषा को लेकर कम से कम 3 अलग अलग राजनीतिक सोच साफ दिखाई दे रही है। एक धड़ा आदिवासी मूलवासी पहचान को केंद्र में रखकर राजनीति करना चाहता है, दूसरा धड़ा समावेशी भाषाई पहचान की बात कर रहा है और तीसरा धड़ा फिलहाल अस्पष्ट लाइन लेने से बचता दिख रहा है। लंबे इंतजार और कई स्तरों पर चली कसरत के बाद 3 मई को झारखंड कांग्रेस की नई 314 सदस्यीय जंबो कमेटी का ऐलान हुआ था। पार्टी नेतृत्व मानकर चल रहा था कि इतनी बड़ी कमेटी में सभी तबकों और सभी धड़ों को साध लिया गया है, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। कमेटी बनते ही पार्टी के भीतर असंतोष, आरोप और बगावत का सिलसिला शुरू हो गया। कई वरिष्ठ नेताओं का आरोप है कि दशकों तक पार्टी के लिए काम करने वालों को किनारे कर दिया गया और ऐसे चेहरों को तवज्जो मिली, जगह मिली जिनकी राजनीतिक जमीन अभी बहुत कमजोर है। सबसे तीखा हमला वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तरफ से आया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रभारी के राजू को लगातार पत्र लिखकर कई गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कमेटी में सोशल बैलेंस नहीं दिखता, परिवारवाद हावी है और पदाधिकारियों की संख्या इतनी ज्यादा कर दी गई है कि संगठन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कम और एडजस्टमेंट कैंप ज्यादा लगने लगा है। स्थिति तब और असहज हो गई जब सांसद सुखदेव भगत ने भी खुलकर बगावती तेवर अपनाए। उन्होंने पार्टी की कमेटियों में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा की तोहमत मढ़ दी। राधाकृष्ण किशोर के बेटे प्रशांत किशोर को पार्टी ने सचिव बनाया था, लेकिन उन्होंने पद स्वीकारने से पहले इस्तीफा दे दिया। प्रदेश कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर बनाए गए सुरेंद्र सिंह ने भी त्याग पत्र दे मारा। इन आरोपों पर उधर प्रदेश प्रभारी के राजू सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल को आगे नहीं आए। कुछ लीडर्स राधाकृष्ण किशोर के पास पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश हुई। कांग्रेस नेताओं का एक गुट रांची प्रेस क्लब में बगावती प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर चुका था। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें किसी तरह तत्काल प्रेस में जाने से रोका। अलग अलग कोने में सुलग रहे असंतोष के चूल्हों से आ रही आंच ने यह साबित तो कर दिया है कि नई कमेटी का गठन कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुका है। राजनीति में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, जब नाराजगी बंद कमरे से निकलकर सार्वजनिक चर्चा बन जाए तो समझिए कि मामला गहरा है और फिलहाल झारखंड कांग्रेस उसी दौर से गुजरती दिखाई दे रही। असल संकट तो यह है कि संगठन के भीतर ट्रस्ट डिफिसिट बढ़ रहा है। कई नेता मानते हैं कि फैसले कंसल्टेटिव तरीके से नहीं हो रहे। कुछ नेताओं को लगता है कि ग्राउंड वर्कर्स की अनदेखी हो रही और कुछ को डर है कि पार्टी धीरे धीरे कुछ सीमित चेहरों की इर्द गिर्द से मटती जा रही है। यानी यह सिर्फ कमेटी विवाद नहीं है, यह संगठन के भीतर रिप्रेजेंटेशन, रिस्पेक्ट और रेलेवेंस की लड़ाई भी है। और यही वजह है कि यह मुद्दा कांग्रेस नेतृत्व के लिए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम नहीं बल्कि पॉलिटिकल वार्निंग बन चुका है। संगठन के आंतरिक कलह के बीच सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की कार्यशैली और उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी पार्टी के भीतर एक समानांतर असंतोष की खिचड़ी पक रही। कांग्रेस के आम विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सरकार में बैठे उनके ही पार्टी के मंत्री आम जनता और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। विधायकों का आरोप है कि मंत्री न तो उनकी सुनते हैं, न ही उनके क्षेत्रों की समस्याओं को तरजीह देते हैं, जिससे जनता के बीच विधायकों की छवि खराब हो रही है। कई विधायक मानते हैं कि मंत्री जनता से कट गए, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही और विभागों में राजनीतिक कोऑर्डिनेशन लगभग खत्म हो चुका है। यही वजह है कि कुछ समय पहले कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। सूत्र बताते हैं कि मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, बोर्ड निगमों के गठन और संगठन को ज्यादा सम्मान देने की मांग वहां रखी गई थी। यानी मामला सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का भी मामला है। कांग्रेस के कई विधायकों को लगता है कि सरकार में रहते हुए भी उनकी राजनीतिक उपयोगिता सीमित हो गई। जमीनी कार्यकर्ता पूछते हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी का फायदा आखिर उन्हें क्यों नहीं दिख रहा। सबसे बड़ा संकट कम्युनिकेशन गैप को माना जा रहा है। सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन कमजोर बताया जा रहा है। विधायक और मंत्री अलग अलग दिशाओं में चलते दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस अपने ही घर को संभाल नहीं पा रही।
स्थिति संभालने के लिए प्रभारी के राजू ने एक नया फॉर्मूला निकाला था। 3 विधायकों को एक मंत्री के साथ टैग किया गया। मासिक समीक्षा बैठक की बात हुई। उद्देश्य था सीधा संवाद बढ़े और शिकायतें कम हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका बहुत असर दिखा नहीं। असल में कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पार्टी के मंत्री अपनी पॉलिटिकल विजिबिलिटी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव पॉलिटिकल मैनेजमेंट कमजोर पड़ रहा है। यानी सरकार में रहते हुए भी संगठन खुद को एम्पावर्ड महसूस नहीं कर रहा और यही बेचैनी धीरे धीरे असंतोष में बदल रही है। झारखंड की राजनीति में कांग्रेस पहले ही जेएमएम की जूनियर पार्टनर मानी जाती। ऐसे में अगर पार्टी के भीतर ही यह भावना बढ़ने लगे कि उसके मंत्री और नेतृत्व कार्यकर्ताओं की उपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे, तो संकट और गहरा हो सकता है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ सत्ता काफी नहीं होती। सत्ता के भीतर सम्मान और प्रभाव का एहसास भी उतना ही जरूरी होता है। झारखंड कांग्रेस के भीतर अब सिर्फ संगठन या भाषा को लेकर विवाद नहीं, अब सवाल सरकार में पार्टी की वास्तविक हैसियत पर उठने लगे। पार्टी का एक धड़ा खुलकर यह कहने लगा है कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस की लगातार उपेक्षा हो रही, और यही वह बिंदु है जहां से बाहर से समर्थन जैसी बातें निकलकर सामने आने लगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू और जलेश्वर महतो जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकार में सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिल रही। उनका सुझाव था कि पार्टी को जरूरत पड़े तो सरकार से बाहर निकलकर बाहर से सरकार को समर्थन देने पर भी विचार करना चाहिए। राजनीति में ऐसे बयान सामान्य नहीं होते, खास तौर पर तब जब पार्टी खुद सत्ता में शामिल हो। इस नाराजगी की एक वजह जेएमएम के साथ रिश्तों में बढ़ती दूरी भी मानी जा रही। असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम द्वारा उम्मीदवार उतारने और कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने की घटनाओं ने कई कांग्रेसी नेताओं को नाराज किया। कांग्रेस के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की भावना नहीं दिखेगी तो झारखंड में गठबंधन का आधार कितना मजबूत रहेगा। हालांकि अभी स्थिति इतनी नहीं है कि कांग्रेस सरकार गिराने जैसी किसी दिशा में बढ़ती दिखे, लेकिन राजनीति में परसेप्शन भी बहुत मायने रखता है ना। और फिलहाल परसेप्शन तो यही बन रहा है कि कांग्रेस के भीतर बेचैनी लगातार बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के भीतर कोई एक पावर सेंटर नहीं दिख रहा। हर मुद्दे पर अलग अलग आवाजें हैं। हर नेता अपनी राजनीतिक जमीन और सामाजिक आधार को ध्यान में रखकर बयान दे रहा है। यानी कांग्रेस फिलहाल सिर्फ विपक्ष से नहीं लड़ रही, बल्कि अपने भीतर की कई परतों से जूझ रही। सवाल अब यही है, क्या यह सब सिर्फ टेम्पोररी टर्बुलेंस है या फिर झारखंड कांग्रेस किसी बड़े राजनीतिक पुनर्संतुलन की तरफ बढ़ रही? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब किसी पार्टी के भीतर सवाल ज्यादा और जवाब कम होने लगे तो समझिए कि आने वाला दौर आसान नहीं है। और झारखंड कांग्रेस फिलहाल ठीक उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक नाराजगी है, जहां हर बयान के पीछे एक संदेश है और हर खामोशी के पीछे एक सियासी हलचल है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर, पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमने बहुत विस्तार से आपको कांग्रेस के अंदर चल रही विरोध की आवाजें जो अब सार्वजनिक स्तर पर सुनाई देने लगी हैं, उसको लेकर हमने बहुत तथ्यात्मक तरीके से वीडियो रिपोर्ट की है। बहुत पॉइंटर्स के साथ बिंदुवार तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया कि किन किन मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड कैसे अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे एक झारखंडी पत्रकार होने के नाते निवेदन और नम्र निवेदन ये कि आप अगर द फूड पिलर को अब तक फॉलो नहीं किए हैं तो ऐसे ही विश्लेषण भरे कंटेंट को देखने के लिए, तथ्यों सहित हमारी मीमांसा को, हमारे विश्लेषण को, हमारे एनालिटिकल पॉलिटिकल रिपोर्ट को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको वहाँ तो फॉलो करना ही है, ये आपका कर्तव्य है, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और इस शानदार कंटेंट स्क्रिप्ट रिसर्च को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।